चलो आइए अब टेस्ट क्रॉस देखते हैं। टेस्ट क्रॉस से भी उस लाइन को हम प्रूफ कर देंगे ना। आइए, एक तरफ तो क्या लेंगे आप, एक तरफ लेंगे आप कंप्लीट लिंकेज, उस सेम तरीके से लिखना है आपको, इधर कंप्लीट लिंकेज लिखना है, ठीक है, और इधर लिखना है मेंडेलियन, मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या लिखना है, टेस्ट क्रॉस। अंडरस्टूड है, दोनों तरफ टेस्ट क्रॉस ही चल रहा है मतलब कि अच्छा ये टेस्ट क्रॉस या सेल्फिंग आप कब डिसाइड करते हैं, F1 पर जाकर। पेरेंट के समय तो आप बस क्यू कोड लेके क्रॉस करा देंगे ना, F1 के बाद जाके आप डिसाइड करेंगे कि किधर क्या करा रहा है। चलिए भैया, ये आपका क्या हो गया, सेल्फिंग का, टेस्ट क्रॉस का इधर वाला एक केस और एक इधर वाला केस, ठीक है। और आपने कहा कि इधर वाला आप ट्राइहाइब्रिड मालूम कर रहे हैं, मोनोहाइब्रिड नहीं है, लेकिन ट्राइहाइब्रिड भी होगा तो रिजल्ट सेम आएगा, यही तो है। और इधर मोनोहाइब्रिड आपने लिख दिया है, इधर मोनोहाइब्रिड है, ठीक है। इधर ट्राइहाइब्रिड लिख रहे हैं तो आप ये भी बोलेंगे कि भाई कौन कौन सा जीन है, और ये भी बोलेंगे कि वो कंप्लीटली लिंक्ड है। तो आपने लेट्स से कि एबीसी जीन है और एबीसी जीन आर कंप्लीटली लिंक्ड जीन, आपने ऐसा कहा, कंप्लीट लिंक का केस है, और कंप्लीटली लिंक्ड जीन, कंप्लीटली लिंक्ड जीन, ओके। और अब आप क्रॉस करा के देखने लग गए, चलिए कराइए क्रॉस, पेरेंट लीजिए यहाँ पे, बस आपको ये देखना है कि दोनों का रिजल्ट सेम आता है, इसलिए आप ऐसा कहेंगे कि कंप्लीट लिंकेज जो मोनोहाइब्रिड की तरह बिहेव करता है। तो पेरेंट आप तीन जीन का यहाँ पे क्या लेंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। इधर आप क्या लेंगे पेरेंट, अगर मेंडल का लेके चलते हैं, एक साथ लेते हैं, चलिए एक बार इधर लेंगे, बस वही कैपिटल ए, स्मॉल ए, सॉरी कैपिटल ए, स्मॉल ए, और आपने कहा कि ये मेल है और ये फीमेल है, इधर ये मेल है, ये फीमेल है। चलिए बताइए, इसका आपके बीच में क्रॉस कराया पेरेंट के बीच में। चलिए नवीन कुमार गेमिट बताइए जल्दी से, मेल गेमिट इस केस में कितने टाइप के, पहले बता दीजिए। वैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और द स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, यानी कि एक टाइप का है ना, ये ये सर ना, और वो एक ही क्रोमोसोम पर हाँ सर, लोकेटेड, दोनों का एक एक टाइप। और वो एक ही क्रोमोसोम पर लोकेटेड होंगे, यही तो कंप्लीट लिंकेज को प्रूव कर रहा है। ये एक गेमिट है, ये मेल गेमिट है, ये दूसरा ये फीमेल गेमिट है, एक ही टाइप का फीमेल गेमिट। अगर इधर देखेंगे आप तो इधर भी वही बात हो रहा होगा कि ये एक प्रकार का गेमिट बनेगा, ये कैपिटल ए मेल गेमिट है, और ये फीमेल गेमिट है, ये फीमेल गेमिट है, स्मॉल, इधर ये कैपिटल ए वाला और इधर ये स्मॉल ए वाला, ठीक है। ये मेल गेमिट है और एक फीमेल गेमिट है। फ्यूज कराइए, कोई संभावना नहीं है, दोनों को एक दूसरे के साथ फ्यूज करने की संभावना और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं है, ठीक है, एक ही जैसा आएगा सारा ऑफस्प्रिंग। तो फ्यूज कराने के बाद यहाँ पे आप क्या लिखेगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी डिवाइडेड बाय स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, कंप्लीट लिंकेज का केस है ना। ये एक क्रोमोसोम पर होगा इस टाइप से, और ये दूसरे क्रोमोसोम पर होगा इस टाइप से, और ये एक जाइगोट बना, इसी टाइप का सारे जाइगोट जो भी बनेंगे इसी टाइप के ऑफस्प्रिंग बनने की संभावना है, और कोई संभावना नहीं। ये F1 है, इधर F1 क्या होगा, बस वही कैपिटल ए स्मॉल ए वाला होगा, मोराबिड आप लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए, F1 को लेकर आप कराएंगे क्या, टेस्ट क्रॉस। तो F1 को लेकर आप टेस्ट क्रॉस कराइए, ले आइए। तो F1 ले लेते हैं जल्दी से, लीजिए एक F1 इधर लेंगे, सेम इधर भी लेना होगा, F1 इधर भी लेना होगा, F1 F1, ठीक है। पहले सबका जीनोटाइप लिख देते हैं खटाखट, अगर आप कंप्लीट लिंकेज के केस में बात कीजिएगा तो क्रोमोसोम लिख लिख के दिखाई ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पता तो चले वो एक क्रोमोसोम पर लिंक्ड है, ठीक है। और आप ये F1 है, ये F1 है, इधर ये मेंडल की तरफ ये F1, ये F1, क्या क्यों नहीं लिखेंगे F1, अरे F1 का आप क्या कराने जा रहे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, सही पकड़िए, ये F1 नहीं, सॉरी ये F1 नहीं, हाँ F1 हो F2 कुछ भी हो, लेकिन बस इतना बताना है कि वो लिख देते हैं, ये जो भी है वो रिसेसिव वाला है, बस इतना लिखाना है,
होमोजाइगस रिसेसिव, बस इतना दिखाना है। होमोजाइगस। हाँ वो F1 भी हो सकता है पेरेंट भी हो सकता है F2 भी। ये बात मैंने आपको सिखाया टेस्ट क्रॉस पढ़ाने में, ठीक है। और ये दिखाना है कि ये टेस्ट क्रॉस है, ये बस आप मेंशन कर दीजिए, फिर वो F1 आप लिख भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्रॉस पर आप मेंशन क्या कर दीजिए कि दिस इज टेस्ट क्रॉस, ठीक है। और फिर आप पहले एक बार सबका एलील रिप्रेजेंट कर दीजिए। इस वाले में आया था कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और इधर तो बस आप कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल, सॉरी एक मिनट मिस्टेक हो गया, होमोजाइगस लेना था ना। वन सेकेंड मिस्टेक हो गया। यहाँ पे आपको होमोजाइगस लेना था ना, और भी रिसेसिव, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, यही तो होमोजाइगस है। हाँ यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल है और इधर स्मॉल ए स्मॉल है, आप रिसेसिव ले रहे हैं ना होमोजाइगस रिसेसिव। चलिए गेमिट बताएंगे नवीन कुमार, इधर मेल गेमिट बताइए, इसका कितने टाइप के? इधर सर एक कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। कितने टाइप के पहले ये बताइए आप। 2 टाइप का। मेल का 2 टाइप का, फीमेल का उसका 1 टाइप का। 1 टाइप। बार बार सब बात। तो मेल का जो 2 टाइप का बनेगा वो कौन कौन होगा जल्दी से बताइए। भाई कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। अच्छा, और इधर स्मॉल तीनों कैपिटल स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल। और ये क्रोमोसोम पर बना के दिखा दे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लिंक्ड जीन है, कंप्लीट लिंकेज का केस चल रहा है। और ये पूरा एक गेमिट था, इलेवन सेल बनाया, ये पूरा एक मेल गेमिट दूसरा मेल गेमिट, ये दोनों मेल गेमिट है। चलिए इधर बताइए, नवीन कुमारी बताएंगे, इधर जो बनेंगे वो कौन से गेमिट होंगे? फीमेल गेमिट। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। और ये भी कंप्लीट लिंकेज का केस है, क्रोमोसोम बना के दिखाई ज्यादा बेटर होगा। और ये एक ही टाइप हाँ के सर। मेल गेमिट है। चलिए इधर का गेमिट बन गया, इधर का गेमिट बनाइए, आप बनाइए, आप बनाइए, इधर का गेमिट बनाइए। मेल गेमिट कितने प्रकार के? 2 टाइप के। और फीमेल गेमिट 1 टाइप का। कौन होंगे मेल गेमिट 2 को? और इधर बस। चलिए ये मेल गेमिट है 2 और एक फीमेल गेमिट है। फ्यूजन के चांसेस देख लेते हैं, जितना इसको इसके साथ फ्यूज करने की संभावना उतना ही इसको इसके साथ फ्यूज करने की संभावना है, जितना इसको इसके साथ फ्यूज करने की संभावना उतना ही इसको इसके साथ फ्यूज करने की संभावना है। बस जीनोटाइप तो आप लिखने में होशियार हैं ही, सीक्वेंस है दिनों में तो लिखेंगे या क्या? कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी डिवाइडेड बाय स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, क्योंकि कंप्लीट लिंकेज का केस है। यहाँ आप क्या लिखेंगे? स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी डिवाइडेड बाय स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। डिवाइडेड आप यहाँ नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिखेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। चलिए मैं इस कलर से सुगा पंखी कलर से फिनोटाइप लिखूंगा, इस वाले में डोमिनेंट आएगा, क्योंकि देखिए डोमिनेंट है, एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे डोमिनेंट है तो डोमिनेंट कैरेक्टर बना देगा, ये रिसेसिव लाएगा। तो चलिए फिनोटाइपिक रेशियो बोलिए जल्दी से। 1:1। 1:1। इधर लेते हैं, ये डोमिनेंट आएगा, ये रिसेसिव आएगा। फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? 1:1। 1:1। चलिए और इस वाले में अब जीनोटाइप लिखे तो ये एक प्रकार का जीनोटाइप हो गया, और ये पूरा एक प्रकार का जीनोटाइप हो गया। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया? 1:1। ये एक प्रकार का 1:1। जीनोटाइप हो गया, ये एक प्रकार का जीनोटाइप हो गया। जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया? 1:1। 1:1। टेस्ट क्रॉस का केस था ये, और ये सेम सेम है, लाइन प्रूफ हो गया। टेस्ट क्रॉस हो या सेल्फिंग हो, कंप्लीट लिंकेज के केस में आप कोई भी स्टडी कर लीजिए, चाहे मोनोहैबिट कीजिए कि डायहैबिट की ट्राइहैबिट की, कुछ भी कीजिए, रिजल्ट जो आएगा वो मेंडल के मोनोहैबिट जैसा आएगा, चाहे वो मोनोहैबिट टेस्ट क्रॉस हो चाहे वो सेल्फिंग हो। मैंने दोनों करा के दिखाया। अब आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस मैनर में पूरा एक पेज सेटअप बना के तैयार करना, फिर मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में चिपकाना कहाँ है। बना लेंगे? हाँ सर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए टेस्ट क्रॉस का जल्दी से। 1 2 3 क्लिक। 1 2 3 क्लिक। 1 2 3 क्लिक। हाँ सर। अब हमारे पास टाइम कितना पहले देख लीजिए, नया मीटिंग क्रिएट करना पड़ेगा सर इससे। एक स्लाइड बैक कीजिएगा तो। लीजिए। हाँ
अब हमारे पास टाइम कितना है पहले बता लीजिए जल्दी से। कितना समय है मीटिंग में? आधा घंटा है। आधा घंटा तब तो काफी खींचा जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे ले रहे हैं आज इनकम्प्लीट लिंकेज। ये सब पेज आप एक साथ बना के एक पूरा सेटअप तैयार कीजिएगा और वो आप इनकम्प्लीट लिंकेज कहाँ है जहां पर भी हेडिंग डाला हुआ है नोट्स में उसके पहले वो पूरा सेट एक साथ चिपका लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको हम ये भी बताएंगे जो पहले लिखवाए थे वो कहाँ चिपकाना है, वो कहाँ चिपकाना है वो भी आपको हम लास्ट में लेक्चर में आज बता देंगे। अभी हम फिलहाल पढ़ते हैं क्या इनकम्प्लीट लिंकेज। चलिए हेडिंग डालिए इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज बात क्या है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट क्या है कि क्रॉसिंग ओवर है। क्रॉसिंग ओवर है इसीलिए रिकम्बिनेंट कॉम्बिनेशन भी आएगा और पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी आएगा। सॉरी पी 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 पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी आएगा, मगर शर्त क्या है कि कभी भी रिकम्बिनेंट कॉम्बिनेशन पेरेंटल से ज्यादा नहीं होगा। जनरली पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा होंगे रिकम्बिनेंट से और कभी कभी रेयरली पेरेंटल कॉम्बिनेशन के बराबर आ जाएगा रिकम्बिनेंट कॉम्बिनेशन। और ये जो मैंने दोनों बातें करी है, एक ये और ये दोनों इनकम्प्लीट लिंकेज के केस में आता है। एक जगह था कि 100% पेरेंटल कॉम्बिनेशन आ जाएगा, बताइए वो कहाँ की बात थी, वो तो कंप्लीट लिंकेज की बात है। आपको मैंने एक ग्रुप किया है कंप्लीट लिंकेज, 100% पेरेंटल कॉम्बिनेशन आता है। और इनकम्प्लीट लिंकेज में ऐसा तो खैर कभी होता ही नहीं है, ऐसा तो खैर कभी होता ही नहीं है। और जनरली ऐसा होता है और कभी कभी ऐसा होता है। और कंप्लीट लिंकेज भी रेयर था, आपको मैंने बोला था कि कंप्लीट लिंकेज मतलब क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं, इसकी कोई संभावना ही नहीं कि क्रॉसिंग ओवर हो, ये तो भाई बहुत रेयर है ना। अब आज मैं आपको ये प्रूफ करना चाहता हूं कि आखिर लोग ये बात कैसे कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, फिर ये बात कैसे कहते हैं कि ऐसा भी रेयर होगा, और फिर ये बात कैसे कहते हैं कि ऐसा जनरली होता है। मैं आपको ये भरोसे के साथ कहता हूं कि यदि आप 100 टीचर से जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो उस 100 टीचर में से आई थिंक कि 3 से 4 टीचर आपको इस बातों का एक्सप्लेनेशन बताएगा, नहीं तो उस केस में आपको 95% टीचर ये बता के निकल जाएगा कि बेटा ऐसा तब होता है जब सारे के सारे जितने भी सेल मियोसिस करने गए हैं उन सभी में क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो ऐसा होता है। और जनरली ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे मियोसिस करने वाले सेल में क्रॉसिंग ओवर हो जाए, जनरली ऐसा नहीं होता है, इसलिए जनरली ऐसा होता है। आपको समझ में आया क्या बोला मैंने? समझ में आया आपको? समझ में आया जी नवीन कुमार? हाँ सर। नहीं समझ में आया? तो फिर से बोलिएगा। अरे 10 बार भी बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ये ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, ये लोग बोलते हैं। और मेरे जैसे जो भी 3-4 है ना वो इन बातों का एक्सप्लेनेशन देंगे अभी आधा घंटा समय देकर। ऐसे थोड़ी समझ में आ जाएगा एक लाइन बोलने से, इतना आसान है क्या ये? अभी डायग्राम बनाएंगे इन दोनों लाइन को और इस लाइन को प्रूफ करने के लिए। अभी तो आप बस भेजे में क्या, आपके भेजे में इतना बात तो सेट हो गया ना, आपके भेजे में इतना बात तो सेट हो गया ना, कंप्लीट लिंकेज मतलब 100% पेरेंटल कॉम्बिनेशन। इनकम्प्लीट लिंकेज तो जनरली क्या होगा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन रिकम्बिनेंट से ज्यादा होगा। अब रिकम्बिनेंट के साथ आपको पता क्रॉसिंग ओवर से आता है, इसलिए तो यहाँ पे रिकम्बिनेंट नहीं है ना, क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट है यहाँ पे। कंप्लीट लिंकेज का केस है, क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट है यहाँ पे। अगर क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट होगा तो रिकम्बिनेंट आएगा, लेकिन जनरली पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा होगा रिकम्बिनेंट से। और कभी कभी पेरेंटल जो है रिकम्बिनेंट के बराबर हो जाएगा, ऐसा तब हो जब क्रॉसिंग ओवर मैक्सिमम हो जाए। अब इन सब बातों को हम लोग डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, नोट्स में नहीं है सब डायग्राम, क्योंकि हर समय यही ऐसे बोर्ड पे लिख के पढ़ा देते हैं। अब अगर आपको अच्छा स्टूडेंट बनना है, आपको आपका एक्सप्लेनेशन आपके पास होना चाहिए, तो आप इसको नोट्स में बना के ऐड करेंगे, जैसे आपने इसके पहले वाला ये सब पॉइंट ऐड किया। सब पॉइंट भी हम लोग बताते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बताते, हम आपको ऐड इसलिए करा रहे हैं, आपके पास पर्याप्त समय, आप ऐड कीजिए अपने नोटबुक में, बाद में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो चलिए हम इस बातों को प्रूफ करने के लिए आपके सामने
कुछ सेल बना रहे हैं, कुछ केसेस बता रहे हैं, ठीक है। देखिए मैंने कहा कि यह एक इंडिविजुअल है, और मैंने क्या बोला कि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल है, ओके। और मैंने क्या कहा कि गैमेट्स बनाता है फॉर्म्स गैमेट्स थ्रू मियोसिस, और मियोसिस किसमें होता है? जर्म सेल में, तब गैमेट बनता है। मियोसिस इन जर्म सेल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले इंडिविजुअल हैं, गैमेट बनाते हैं वो। और ये भी बात मैंने बोला कि एक सेल, एक जर्म सेल, ये आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे फ्रेश पेज पे, आप ये कहाँ डालेंगे मैं बताता हूँ। नोट्स में जहां पे ये पॉइंट लिखा हुआ है, इनकम्प्लीट लिंकेज के पास ऐसा कोई एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसी की एक्सप्लेनेशन के लिए अभी मैं अगले 3-4 स्लाइड को यूज करूंगा, और आप उस सारे 3-4 स्लाइड को जितने पेज में समेट सकते हैं समेट के आप वहां पे चिपकाएंगे, ठीक है। तो आप ये पहले हेडिंग डालेंगे, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल है, गैमीट बनाता है मियोसिस के थ्रू, और मियोसिस किसमें होता है? जर्म सेल में। फिर आप लिखेंगे वन जर्म सेल में हुआ मियोसिस, तो एक जर्म सेल प्रोड्यूस करेंगे 4 गैमीट, 4 गैमीट। और फिर आप बोलेंगे कि मियोसिस जो होता है वो होता है डिप्लॉयड, सॉरी जर्म सेल जो होता है वो होता है डिप्लॉयड, यहाँ जर्म सेल है, ये होता है डिप्लॉयड, ये सब बात आप देखें। और गैमीट जो होता है हैप्लॉयड, ये सब बात आप देख चुके हैं, और आप सेल डिवीजन मियोसिस अच्छे से समझ चुके हैं, भले आप सेल चैप्टर नहीं पढ़े, लेकिन मैंने आपको मियोसिस पूरा डिटेल में समझा दिया, ठीक है। ये हेडिंग डालेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे? चलिए आइए बताते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे। आप करेंगे ये पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस। उस समय की आप बात कर रहे हैं, और 3 पॉसिबिलिटी अपने सामने, क्या क्या देख लेते हैं अभी हम, देख लेते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट हो, कोई नहीं। एक पॉसिबिलिटी है कि क्रॉसिंग ओवर, फिर ये टेबल आपको हम बाद में बनाएंगे, पहले हम क्या कर रहे हैं आपके सामने सेल ला के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए इसे हटाइए, पहले आपको हम क्या बता रहे हैं, पिछले साइड पे देखिए आपको मैंने क्या बताया कि एक जर्म सेल 4 गैमीट बनाता है, ठीक है। मैंने माना कि यहाँ पर 5 जर्म सेल, फॉर एग्जाम्पल 5 जर्म सेल, मान लिया मैंने कि 5 जर्म सेल एंटर्स इनटू गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट बनाने की प्रोसेस थ्रू मियोसिस। 5 जर्म सेल एंटर किए हैं, आपके सामने हम 5 जर्म सेल ला के रखते हैं। एक जर्म सेल, दूसरा जर्म सेल, तीसरा जर्म सेल, चौथा जर्म सेल, पांचवा जर्म सेल, ये सारे के सारे क्या है? जर्म सेल। ये इसी का डायग्राम चल रहा है, 5 जर्म सेल्स, ठीक है। एक जर्म सेल, दूसरा जर्म सेल, तीसरा जर्म सेल, चौथा, पांचवा, फाइनली इससे गैमीट बनाते हैं। और आपको पता है कि मैंने क्या किया कि एक जर्म सेल लीजिए, मैंने उसमें क्रोमोसोम भी दिखा दिया, लीजिए। और जर्म सेल है तो जर्म सेल जब बनाने जा रहे होंगे तो डिप्लॉयड होंगे, ये सब आपको पता है। तो ये लीजिए मैंने उसमें क्या दिखा दिया, ये धागा दिखा दिया, और ये धागा दिखा दिया, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम दिखाया, मतलब ये लीजिए होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम दिखाया, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम दिखाया, ठीक है। और मैंने आपसे बात किया कि 5 जर्म सेल हैं, और यहाँ पर हमने ए और हमने यहाँ पे स्मॉल ए ले लिया, ठीक है।
और जो एक जर्म सेल के अंदर जीनोटाइप है सभी के अंदर तो वैसे ही होंगे ना। यहाँ पे मैंने बोला कैपिटल ए है और यहाँ पे स्मॉल बी है, ठीक है। जो एक के अंदर, क्योंकि एक ही इंडिविजुअल का है ना, मैंने यहाँ देखिए क्या लिखा है, सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल थोड़ी बदल जाएगा, वही इंडिविजुअल है तो सबके अंदर तो सेम जीनोटाइप होगा ना। तो सभी के अंदर 5 सेल अलग अलग है, सभी के अंदर जीनोटाइप तो सेम ही होगा ना एक इंडिविजुअल का। एक इंडिविजुअल के सभी सेल के अंदर सारे क्रोमोसोम पर सेम अरेंजमेंट ऑफ जीन होते हैं। ठीक है। और मैंने आपके सामने कहा कि इसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ है। मैंने क्या कहा कि इसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ है, और मैंने कहा कि इसमें 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 और इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है, क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है। चलिए, आपको पता है कि गैमेटोजेनेसिस के दौरान मियोसिस होता है। देखिए मैंने लिखा है फॉर्म्स गैमेट्स थ्रू मियोसिस इन जर्म सेल, और गैमेट बनाने के प्रोसेस क्या गैमेटोजेनेसिस है। मैं जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे। चलिए आप बताइए, ये वाला सेल जो जर्म सेल है, ये जर्म सेल है, ये जर्म सेल है। जर्म सेल क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, गैमेट बनाने गया है। कितने टाइप के गैमेट बनाएगा? पहले यहाँ टाइप बताना है, टाइप्स ऑफ गैमेट, टाइप्स ऑफ गैमेट, और फिर बताना है नंबर ऑफ गैमेट। नंबर पहले ऊपर ले लेते हैं, नंबर ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ गैमेट, और नीचे आपको बताना है क्या टाइप्स ऑफ गैमेट, टाइप्स ऑफ गैमेट्स। चलिए आप बताएंगे पहले वाले केस में जो पहला सेल जर्म सेल गया गैमेटोजेनेसिस पर निकले, ये कितने गैमेट बनाएगा टोटल? 2 बनाएगा। आप नवीन कुमार? ठीक है, आप नवीन कुमार? हाँ, 2 टाइप का बनाएगा। मैं टाइप पूछ नहीं रहा हूँ ना, मैं नंबर पूछ रहा हूँ। अरे आप लोग ना नंबर सर भोट 4 बनाएगा। भोट, एक जर्म सेल 4 गैमेट बनाता है, साफ साफ तौर पर लिखा है हमने। बोले तो सर अभी 4 बनाएगा। ये 2 बता रही है भाई सब, और सिर्फ ये 4 नहीं, सभी 4 ही बनाएंगे, सभी 4 ही बनाएंगे। मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनता है, और वो जो चारों सेल बनता है वही गैमेट होता है, सभी 4 ही बनाएंगे। समझ में आयो? और अब सवाल ये है कि उस 4 में से टाइप कितने टाइप के? तो ये वाला यहाँ क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ ना, तो अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है तो ये पूरा सेटअप जो है, ये पूरा सेटअप एक तरफ जाएगा और ये पूरा सेटअप एक तरफ चला जाएगा। बस क्रॉसिंग ओवर हुआ नहीं, एक्सचेंज हुआ नहीं ना। तो 2 टाइप के गैमेट बनेगा, 2 टाइप के। अगर हम वो 2 टाइप को बताना चाहेंगे कौन कौन होगा, तो एक होगा कैपिटल ए कैपिटल बी वाला, और एक होगा स्मॉल ए स्मॉल बी वाला गैमेट। ठीक है, यहाँ पे बताएंगे, यहाँ पे 4 बनेगा, यहाँ पे भी 2 ही टाइप का बनेगा, और वो 2 टाइप यहाँ पे भी वही होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल बी। क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ ना, तो ये पूरा का पूरा एक सेल में चला जाएगा, ये पूरा का पूरा एक सेल में चला जाएगा। क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, मतलब क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी सेल के अंदर नहीं थी, यहाँ हुआ है। तो यहाँ अगर हुआ है तो 4 गैमेट बने हैं, और चारों अलग अलग जीनोटाइप के होंगे, चारों अलग अलग जीनोटाइप के होंगे। तो कौन हो सकते हैं बताइए? क्रॉसिंग ओवर किसी एक एलिलिक जीन के बीच में होगा, मान लीजिए ये इसके बीच में क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ, तो क्या होगा कि अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ तो आपने वहां पूरा सेटअप देखा था, क्रॉसिंग ओवर होने के बावजूद 4 टाइप के टोटल गैमेट बन रहे थे। ये बात मैंने क्रॉसिंग ओवर में समझाया था, ये बात मैंने क्रॉसिंग ओवर में समझाया था कि 4 टाइप के बनेंगे टोटल, और वो 4 टाइप के कौन होंगे, लीजिए मैं लिख देता हूँ। पहले तो 4 टाइप के, ये पहले लिख दें कि 4 टाइप के गैमेट बनेंगे, और वो 4 टाइप के कौन होंगे, तो लीजिए आपके सामने मैं लिख देता हूँ कि कैपिटल ए कैपिटल बी, और एक स्मॉल ए स्मॉल बी, और फिर एक्सचेंज करके जो बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी। कैसे बनता है क्रॉसिंग ओवर का डायग्राम जाके देखिएगा, आपको डिटेल में समझाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इस वाले में वही पहले वाला केस है, दो टाइप के बनेंगे, और वो कौन कौन होंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी, और एक स्मॉल ए स्मॉल बी। ये सब गैमेट है, ये सब गैमेट है। और ये 2 टाइप के कौन कौन, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। अब हमको एक बात बताइए, पेरेंट के पास कौन सा कॉम्बिनेशन है,
1 सेकंड रुक जाइए, थोड़ा ये सबको इरेज कर देते हैं, बेटर होगा। हाँ, अब हमको बताइए कि पेरेंट के पास कौन सा कॉम्बिनेशन है। अगर आप पेरेंट के पास कॉम्बिनेशन देखेंगे तो पेरेंटल सेल जो भी जर्म सेल है उनके अंदर एक सेटअप क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी, और एक सेटअप क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी। जर्म सेल के अंदर तो यही सेटअप है, और ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन और ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन। जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट का कॉम्बिनेशन वही पेरेंटल कॉम्बिनेशन बना रहा है। नया कॉम्बिनेशन बनेगा उसको रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे, जो क्रॉसिंग ओवर से बनेगा। तो आप बताइए यहाँ पे जो दो टाइप के गैमीट बने फर्स्ट जर्मिनल जर्म सेल से, वो दोनों पेरेंटल कॉम्बिनेशन है या नहीं है? बोलिए। आप नीचे लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं है। आप नीचे लिखेंगे नोट्स में, मेरे पास जगह नहीं है। ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है कि नहीं है? हाँ सर। इस वाले में ये तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है और ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। ये बात मैं आपको क्रॉसिंग ओवर में सिखाया हूँ। अगर आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं कि ऐसा कैसे होगा, तो क्रॉसिंग ओवर का जाके डायग्राम देखिए, मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा तो मेरा टाइम किल होगा। आप जाके नोट्स देखिए या फिर वीडियो देखिए आप यूट्यूब पे जाके, हमारा अपलोडेड है। ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन होंगे क्योंकि यहाँ कॉम्बिनेशन वो क्रॉसिंग ओवर हुआ ही नहीं है, तो पूरा एकदम पेरेंटल ही चला जाएगा डायरेक्टली। ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है। ये लीजिए पेरेंटल कॉम्बिनेशन होंगे, लेकिन यहाँ पे ये वाला रिकॉम्बिनेंट बनाया है, ये वाला रिकॉम्बिनेंट बनाया है। तो एक बात बताइए, जर्म सेल जब बनने गया, जर्म सेल जब गया गैमेटोजेनेसिस करके गैमीट बनाने के लिए, तो क्या एक जर्म सेल जाता है क्या? इस प्रकार से एक जर्म सेल जाता है, 4 ही गैमीट बनता है क्या? मेल हो फीमेल हो, चाहे प्लांट हो कि एनिमल हो, गैमीट एक नहीं बनता, बहुत सारा बनता है। अब आप बोलेंगे सर फीमेल इंडिविजुअल में तो एक ही को गैमीट बनता है, अगर ह्यूमन की बात करेंगे या फिर प्लांट की भी बात करेंगे, हाँ फीमेल के अंदर एट ए टाइम एक ही गैमेट बनता है, ये बात सच है। वो सब बात आपको रिप्रोडक्शन में बताएंगे क्यों है, क्योंकि गैमेट बर्बाद होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो सॉरी, मेल में बर्बाद होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए मेल में बहुत ज्यादा गैमेट बनाया जाता है, लेकिन फ्यूजन तो एक ही करता है। तो गैमेट तो कई सारे बनेंगे ना, और गैमेट बनाने तो एंटर बहुत सारे सेल करते हैं, ये बात जान लीजिए। फीमेल में भी ऐसा नहीं है कि एक एग बनता है तो एक ही को जर्मिनल सेल एंटर किया होगा फीमेल का गैमेट बनाने के लिए, एंटर तो कई सारे सेल करेंगे। एंटर उगोनिया जिसको कहते हैं, बीच में कई सारे निपट लेते हैं, फाइनली एक गैमीट बन पाता है। आपको मेरे प्रोडक्शन में बताएंगे। एंटर कई सारे उगोनिया करते हैं, ऐसा नहीं कि एगो जर्म सेल उगोनिया कहलाता है और इधर स्पर्मेटोगोनिया कहलाता है मेल में। तो ऐसा नहीं है कि एगो एंटर करेगा, एंटर कई सारे करेंगे, हाँ निपट जाएंगे बहुत सारे, फाइनली एक एग बनता है। और इधर इस वाले में, मतलब कि मेल वाले में, इसमें बहुत सारे फिर गैमीट बनेंगे, 4 से 4 बन जाएंगे। लेकिन फीमेल में फिर कुछ बर्बाद हो जाता है, आपको बताएंगे, वहां पोलर बॉडी बन जाता है 2 गो, तो फिर 1 से 2 बन पाता है। ये सब न्यूमेरिकल हम आपको रिप्रोडक्शन में कराएंगे। बस आप इतना ध्यान रखिए ना, ऐसा थोड़ी कि एक जर्म सेल बनने के लिए गया, बनाने गया गैमीट, नहीं भाई, बहुत सारे गए, बहुत सारे गए। हमने एग्जांपल ले लिया कि 5 लेके गए, 5 जर्म सेल गए। तो जब 5 गए, क्या पांचों के अंदर क्रॉसिंग ओवर हो जाए, इसकी संभावना है क्या? ये संभावना भी नहीं है। और पांचों के अंदर क्रॉसिंग ओवर ना हो, ये भी संभावना बहुत कम है। और कुछ कुछ के अंदर हो जाए, कुछ कुछ के अंदर ना हो, ये संभावना है। तो हमारे इस केस में, मैं जो बोर्ड पर अभी स्लाइड लिया हूं, हमारे इस केस में एक गो में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, 4 गो में नहीं हो रहा। अब बताइए, आप इस केस में टोटल 5 सेल गया है गैमेटोजेनेसिस में, टोटल गैमीट कितने बनेंगे? आप बताइए टोटल गैमीट कितने बनेंगे? अब बताइए, अभी भी 12 बता। मैंने कहा 5 जर्म सेल गया है गैमेटोजेनेसिस करने के लिए, टोटल गैमीट कितने बनेंगे? तो ये 12 बता है। यस 20 बनेगा सर। और ये अभी भी 12 में उलझे हैं। टोटल 20 गैमीट बनेंगे। अरे लिखा है भाई यहाँ 4 4 4 4 4 4 4 पंचे 20। टोटल गैमीट आपसे पूछा है, टोटल टाइप नहीं बोला है। टोटल मतलब नंबर। हाँ, अगर आपसे ये पूछे कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ गैमीट कितने होंगे, तो पता है आप यहाँ पे अगर ओवरऑल टाइप्स पूछेगा तो 4 टाइप के, 2 पेरेंटल कॉम्बिनेशन के और 2 रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि इस वाले में क्रॉसिंग ओवर 1 और उसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट आया है। और बाकी सब पेरेंटल और पेरेंटल 2 प्रकार का आपको यहाँ पे मैंने दिखाया है। तो टोटल टाइप, अगर ओवरऑल टोटल टाइप पूछेगा, ओवरऑल पांचों जर्मिनल सेल मिला के जो गैमीट बने उसमें टोटल कितने कितने टाइप के गैमीट है, तो आप बोलेंगे उसमें ओवरऑल कितने टाइप के गैमीट है, तो 4 टाइप के हैं।
बताइए उस 4 टाइप में मोस्टली किस कॉम्बिनेशन का है, पेरेंटल या रिकॉम्बिनेंट? अरे बोलिए, उसमें मोस्टली हाँ पेरेंटल है सर, कि मोस्टली रिकॉम्बिनेंट है? पेरेंटल है। पेरेंटल बोर्ड पेरेंटल पे है दिख सर। रहा है पीला पीला, मोस्टली पेरेंटल है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये लाइन तो प्रूफ हो गया, ये वाला अभी भी नहीं हुआ है। अब देखिए, अब अभी पता है मेरे इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि एक सेल गया मियोसिस करने के, मतलब क्रॉसिंग ओवर करने के लिए, मतलब क्रॉसिंग ओवर एक सेल में हुआ, 4 में नहीं हुआ। तो क्या सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है? अगर मान लीजिए 5 जर्म सेल गया है तो पता है पॉसिबिलिटी क्या क्या है कि एक सेल गया क्रॉसिंग ओवर, 4 नहीं किया। पहले दूसरा दूसरा पॉसिबिलिटी, 2 क्रॉसिंग ओवर किया, 3 नहीं किया। अगला 3 ने किया, 2 ने नहीं किया। अगला 4 ने किया, 1 ने नहीं किया। एक 5 ने कर लिया, एक 5 ने कर लिया और एक किसी ने नहीं किया। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इन सारे हाँ पॉसिबिलिटी सर। को अब हम नई मीटिंग में अभी जस्ट, आप इसको पहले देख लीजिए, अभी इसको गौर से देख लीजिएगा क्या बोला गया इसमें। अब अगले पूरी पॉसिबिलिटी को एक टेबल के फॉर्म में आपके सामने हम पटक के रख देंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैंने आपको कहा अभी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, 100 टीचर जब पढ़ाते हैं ना, उनमें से 3-4 टीचर ही इन बातों का एक्सप्लेनेशन देते हैं जैसे मैं दे रहा हूँ। ये देख रहे हैं? अब ये कंप्लीट नहीं हुआ, एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब मैं टेबल बना के दूंगा एक्सप्लेनेशन। 95% टीचर क्या करते हैं, ऐसा होता है बेटा, जब मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर होता है तो ऐसा होता है बेटा, ज्यादातर मैक्सिमम नहीं हो पाता है बेटा, इसलिए ऐसा होता है बेटा। अब बेटा को पता नहीं कि टीचर क्या बोल गया, बेटा को पता नहीं टीचर क्या बोल गया, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ऐसा, आपका ऐसा हालत हो। मैं चाहता हूँ कि आप चीजों को कॉन्सेप्चुअली एक एक चीजों को कैलकुलेट करना है। बोले यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो क्लियर कर लीजिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट टेबल समझ में नहीं आएगा। ये नंबर और टाइप भाई साहब ध्यान से देखिए पहले। नंबर ऑफ गैमेट चार्ट कैसे बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? म्यूसिस में 1 से 4 गैमेट बनता है। मतलब वो बना 4 बना तो 4 किस? अच्छा, नंबर ऑफ टाइप पूछ रहे हैं भाई। एक ये हुआ कैपिटल ए कैपिटल बी, एक स्मॉल भी हुआ। अगर आप, हम ओवरऑल बोल रहे हैं, ओवरऑल 5 जर्मिनल सेट से कितने टाइप के गैमेट बने ओवरऑल? वो हम समझे, पहले ये बोले ना कितने बने, 4। कौन कौन टाइप बोलिए उसका? ये जो क्रॉसिंग ओवर वाला दिखा है, पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट। पेरेंटल और, हाँ, तो पेरेंटल भी 2, रिकॉम्बिनेंट भी 2, तो टोटल 4 हुए। अब बोले आपका डाउट क्या है? यहाँ नंबर ऑफ जो गैमेट 4 बना है, हाँ, तो इसमें टाइप ऑफ गैमेट 2 दिखा रहे हैं। किस केस में? ये फर्स्ट वाला। अच्छा ठीक, तो 4 ये जो नंबर ऑफ गैमेट 4 जो बना है वो किस किस टाइप का होगा, मतलब जैसे उसमें से 2 होगा इस टाइप का, 2 होगा इस टाइप का, और क्या? फिर आपको तब म्यूसिस दिमाग में नहीं घुसा? नहीं समझ रहे हैं आपको समझ में आया जी नवीन? हाँ सर, हमको आ गया। अरे आराम से आएगा यार, अगर म्यूसिस समझ लिए हो पहले तो आराम से आएगा। हाँ सर। पहले नेक्स्ट लायर में हम इसका कंक्लूजन जो है टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और फिर वहां पे सारा एक्सप्लेनेशन निकल के आएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए खटाखट। यहाँ तक तो ले चुके थे, यहाँ तक ले चुके थे है ना, ये ले चुके थे ना, इसका नहीं लेना है। ये क्यों लेंगे, ये बनाना है। ये टेस्ट इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं पढ़ा रहे हैं, कंप्लीट लिंकेज। हाँ, ये टेस्ट कॉस्ट का बनाना था ना, ये उससे पहले जो स्लाइड आप दिखाए, यहाँ से लेना स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक, ये छोड़ दीजिए मत लीजिए। 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक। चलिए नया मीटिंग क्रिएट करते हैं और फिर ज्वाइन कीजिएगा, तब तक इसको रिवाइज कीजिए जल्दी से।